नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। महाभारत में अभिमन्यु को 6 द्वार तोड़ने आता था, 7वां नहीं। वो बचपन से ही पेट से ही सीखा हुआ था और महाभारत की लड़ाई बहुत जोर शोर से चल रही थी। कौरवों की सेना को भारी पड़ रहा था, तो उन्होंने प्लान किया कि अभिमन्यु को खत्म करना है। तो अभिमन्यु को खत्म करना है तो क्या करना है भाई? अभिमन्यु को खत्म करने के लिए अगर हम चक्रव्यूह रचते हैं तो अर्जुन तोड़ देगा, तो अर्जुन को दूर कर देते हैं। और बहुत बड़े जो योद्धा थे उनको अभिमन्यु से दूर कर दिया गया, लड़ाई के मैदान में भगा के ले गए अलग, और अभिमन्यु को घेर के मार दिया गया। आज उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। आप थोड़ी देर के लिए अपने अपने पार्टी को साइड रख के मेरे साथ मानव के रूप में रहें और सोचें कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। कृपया इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। कोई फायदा नहीं मेरा यहाँ भौंकने का, मैं भौंक रहा हूं यहाँ पर, उसका कोई फायदा नहीं है। घर से भी विरोध है, सब जगह से विरोध है, लोग मना करते हैं, फिर भी मैं भौंकता हूं। तो जब तक ये लोगों को शेयर नहीं करेंगे, वीडियो देखेंगे नहीं, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो अब थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए। आप सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश की स्थिति काफी मजबूत है और वो भाजपा को टक्कर दे रही है। आज देश के 4 में से 3 लोग भाजपा के खिलाफ है। 75%, मात्र 25% वोट है भाजपा के पास अभी, जो सब 1-3-4 लोगों का जो संगठन बना हुआ है वो है, और बाकी 75% से 70-80% तक लोग उनके खिलाफ है। कहीं भी किसी चौराहे पर, पान की दुकान पर, कहीं पर भी, रेलवे में, कहीं भी सफर कर रहे हैं, आप बात कर लीजिए, वो दबे जवान से बोलेगा कि भाजपा को हराना है। मैं भाजपा से संतुष्ट नहीं हूं, भाजपा की नीतियों से संतुष्ट नहीं हूं। कौन नहीं चाहता है? दलित चाहता है कि यूपी में हमको छुटकारा मिले, सब चाहता है। दलित के हर जाति के, दलित में बहुत सारे जाति हैं, सब चाहते हैं। 36 जातियां चाहती है कि मुझे भाजपा से छुटकारा मिले। ओबीसी के भी मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि भाजपा से छुटकारा मिले, और जनरल कैटेगरी के भी बहुत सारे लोग चाहते हैं, बहुत सारे, मतलब 4 से 5% लोग चाहते हैं कि हमें भाजपा से छुटकारा मिले। सब नहीं। इसके बाद भी अगर कोई पार्टी कहता है कि नहीं, हमारे साथ बहुमत मिल जाएगा जनरल कैटेगरी का, अब हम आपको साथ दे देंगे, तो वो सपना देख रहा है दिन में, और उसको गुमराह किया जा रहा है। और जिसका नतीजा होगा कि अभिमन्यु हार जाएगा उत्तर प्रदेश में, अखिलेश हार जाएंगे अगर इस तरह से हुआ। तो वोटों का बंटवारा मतलब अखिलेश की हार। अब तक तो यही हो रहा है, फूट डालो और राज करो। इसमें बैकअप की जरूरत थी। अखिलेश को चाहिए था चंद्रशेखर को साथ लेना। अब चंद्रशेखर लड़ रहे हैं, अभी भी अलग से ऐलान कर दिया, अभी भी साथ हो सकता है, वो सीटों पे तालमेल करके कर सकते हैं। कांग्रेस को भी चाहिए कि अखिलेश का साथ दे और अखिलेश से मिल के लड़े। जहां भी पार्टियां खड़ी की गई, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन वो सब लोग अपने अपने लुभावने वादे दे रहे हैं। आप बता रहे हैं आपको कि लुभावने वादों से कुछ नहीं होगा। वादे तो तब होंगे ना जब जीतेंगे आप, तब पूरे होंगे ना। अभी तो कोई किसी को चाहिए नहीं ना। देश की जो 27% जनता है जो भाजपा के साथ है, उसको तो चाहिए नहीं, कोई लुभावने वादों से मतलब नहीं है उसको। वो तो कहता है कि 1000 रुपये पेट्रोल भी मिलेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मेरा घर का देख के दीवार ईंट सब बिक जाएगा, मेरा कच्चा बनियान बिक जाएगा, तब भी मैं भाजपा के साथ हूं। तो अब उनको तो आप लुभावने वादों का उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। उनका आप कुछ, उनकी वोट को तो ले ही नहीं सकते। और उसमें से कई लोग आपके साथ आए हैं कि हम आपके साथ हैं और आपको वोट दे देंगे, तो ये तो ताज्जुब हो रहा है मुझे। ये संभव नहीं और ना होगा। वो सिर्फ गुमराह किया जा रहा है किसी को। मैं कह रहा हूं कि 27% लोगों को चाहिए नहीं, वो दूर की सोचते हो, लंबी प्लानिंग होती है उनकी। वो अभी उनको अभी भूखे मर लेंगे, रह लेंगे, लेकिन आप सबके खत्म करने के बाद मलाई खाएंगे आराम से। उनका काम है किसी तरह से आपको हराना। टीवी पे सर्वे आ रहा है कि हम जीत लेंगे, हम जीत लेंगे, भाजपा जीत रही, भाजपा जीत। कैसे जीत रही भाई? कैसे जीत लोगे आप? ना 2014 में जीते थे, ना 2019 में जीते थे, और ना 2017 में जीते थे। चुनाव तो आप जीते ही नहीं थे। अपनी वोट प्रतिशत उठा के देख लीजिए। 31% वोट मिला 2014 में, 37% वोट मिला 2019 में, और 39% वोट मिला 2017 में जोगी जी को। तो जीत कैसे हो गई आपकी? विपक्षियों ने जिता दिया आपको, अलग अलग लड़के। जनता ने वोट में गलती करते हैं। जनता एकजुट होकर, जैसे बंगाल में वोट किया ममता बनर्जी को, जनता एकजुट होकर जैसे केजरीवाल को वोट किया दिल्ली में, उस तरह से वोट करना होगा, तभी आप हरा सकते हैं भाजपा को। तो देश की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि आपको एक मजबूत नेता, बार बार हर वीडियो में मैं कह रहा हूं कि मजबूत नेता चुनना होगा। और अखिलेश अगर मजबूत है तो अखिलेश को जिताइए, प्रियंका अगर मजबूत है तो प्रियंका को जिताइए। लेकिन आप कैसे, कौन सा थर्मामीटर से नापेंगे कि प्रियंका मजबूत है, कि अखिलेश मजबूत है, कि मायावती मजबूत है?
अब तक जो सर्वे आ रहा है देश में, जितने भी टीवी चैनल और कहीं से भी सर्वे आ रहा है, उसमें सपा मजबूत स्थिति में है, वो दिखा रहा है। और आप भी जानते हैं कि अखिलेश मजबूत स्थिति में है। तो किसको वोट करना पड़ेगा? अखिलेश को करना पड़ेगा, सबको मिलकर करना पड़ेगा। लेकिन भाजपा इतना शातिर है कि विपक्षी पार्टियों में अपने आदमियों को भर्ती कर रखा है। भर्ती क्या कर रखा है? उनके आदमी शुरू से ही हैं विपक्षी पार्टियों में, शुरू से ही हैं। उनको वहां चुनाव जीतने के लिए नहीं बैठे हैं, उनको वहां बैठ के उस पार्टी को कमजोर करते रहना है, अपने जो आला कमान है उसको गलत सुझाव देते रहना है और उनको मिसगाइड करते रहना है। वो हर पार्टी में होता है, विपक्ष में बैठ के विपक्ष को कमजोर करना है। तो ये चल रहा है, जिसके कारण वो मिसगाइड होते हैं और अलग अलग लड़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? अखिलेश भी पता नहीं क्यों उन्होंने बोला कि हमें नहीं चाहिए, बड़े दल की जरूरत नहीं है, हमें छोटे दल के साथ मिल लेंगे और लड़ लेंगे। वो दूसरा देख रहे हैं कि हम उस समय तो मिलके लड़े तो क्या हुआ? अरे उस समय मिलके लड़े तो उस समय लहर था, अब लहर भूल जाते हो। और उसमें भी आपके वोटों में बंटवारा हुआ था। अब आप ग्राफ पे तो जा ही नहीं रहे। लहर होने के बाद भी कितना आया? 31%, 33%, 39%। तो आपके वोटों में बंटवारा क्यों हुआ? इस बार वो स्थिति नहीं है। इस बार अगर आप मिलकर लड़ेंगे तो जीतेंगे, क्योंकि वोटर हराना चाहती है बीजेपी को। उस समय वोटर बीजेपी को नहीं हराना चाह रही थी। इस समय लोग एकजुट होकर मजबूत पार्टी को जिताना चाहती है और आप सब अलग अलग लड़के जनता को हराना चाह रहे हैं। विपक्षी पार्टियां अपने जीत के चक्कर में जनता को हराने के चक्कर में लगी हुई है। और इस बार अगर जनता हार गई उत्तर प्रदेश में तो आप समझ सकते हैं कि देश का क्या होगा और उस जनता का क्या होगा। विपक्षी पार्टियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। विपक्षी पार्टियों को क्या बिगड़ जाएगा? वो तो अपने महल में रह रहे हैं ना, उनको सुविधा मिला हुआ, उनको एसपीजी सुरक्षा मिला हुआ है और जो एमएलए हैं उनको पेंशन मिल रहा है। जो नए नेता है उनको दिक्कत होगी, जो बनना चाहते हैं उनको परेशानी होगी, जो जीते हुए हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी। उनको तो पेंशन भी मिल रहा है, उन्होंने अपना बना लिया है। जनता का बुरा हाल होगा, उनका बुरा हाल होगा जो रोजगार के सपने पाले हुए हैं। वो भर्ती शिक्षकों का होगा जो भर्ती के लिए परेशान हो रहा है, लाठियां खाए हैं। वो किसानों का होगा, उन सब का होगा जो चाहते हैं कि हमें एक अच्छा सरकार मिले और हमारे बारे में सोचे, गरीब दुखियों के बारे में सोचे। 5 किलो अनाज कोई नहीं चाहता कि 5 किलो अनाज लेके हम भिखारियों की तरह अपना काम करें, नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और हमें भी रोजगार मिले कि हम कमाएं और हमारे भी बच्चे बाहर जाके हवाई जहाज में घूमें। और हवाई जहाज का सपना दिखाया था कि हवाई चप्पल वाला को हवाई जहाज में घुमाएंगे। यहाँ तो जहाज ही बेच दिया, एयरलाइंस ही बेच दिया। अब किराया महंगा हो रहा है, सब कुछ महंगा हो रहा है, तो कहाँ से घूमेंगे? 5 किलो अनाज के लाले पड़े हैं, आप कह रहे हो कि जहाज में घुमाएंगे। वो तभी घूम सकता है जब उसके बच्चे पढ़ेंगे, उसके लिए स्कूल होगा, सब कुछ होगा। अगर बीजेपी किसी भी तरह से छल कपट करके उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतती है तो विपक्ष पार्टियों का भी बहुत नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा फ्यूचर में, आने वाले समय में। मैं कोई बहुत बड़ा चाणक्य नहीं हूं, लेकिन राजनीति को बहुत करीब से जानता हूं। वो पार्टियां भी खत्म हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि बाद में लोग अपनी नई पार्टी को आए लेके, जो मानव जाति से बिलोंग करता होगा, उसकी कोई जाति नहीं होगी और मानवता के नाम पे लड़ेगी, जैसा लग रहा है मुझे। इसलिए अभी भी समय है, अपना अपना ईगो छोड़ के उत्तर प्रदेश में मिल के लड़ें। ये राष्ट्र हित में, देश हित में, यूपी के जनता के हित में, भारत के हित में, जो भी आप भारत को जिस स्थिति से देखते हैं उस स्थिति में और पूरे विश्व के हित में, मैं यही कहूंगा। आप सोच सकते हैं भाजपा की कितनी हालत खराब है कि गृह मंत्री को घर घर जाके वोट मांगना पड़ रहा है। और वो चुनाव आयोग आज उनको दिखाई देगा कि नहीं देखा पता नहीं, कितना भीड़ है, बिना मास्क के एकदम सट के लोग वोट मांग रहे हैं। वो भूपेश बघेल के ऊपर तो केस कर दिया कि 4 आदमी से ज्यादा था। वो वीडियो आ रहा है, उसमें कितने आदमी आप सोच सकते हैं। तो वो अब वोट मांग रहे हैं घर घर जाके। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैं हारने वाला हूं, तो अब नहीं मांगेंगे तो काम नहीं चलेगा। वो एक्टिव हो गया। योगी जी रो रहे हैं टीवी पर आके, आंसू आ रहा है। सूर्य प्रकाश जी आईएएस हैं, जो रिटायर आईएएस, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें योगी जी रो रहे हैं टीवी पर। तो ये हाल है, बीजेपी के नेताओं को भगा दिया जा रहा है, गांव से भगा दिया जा रहा है, समाज से भगा दिया जा रहा है। कहीं भी उनकी हालत इतनी खराब है कि कहीं से भी जीतने वाले नहीं है। देश की मेन मीडिया इसको दिखा नहीं रही है। तो आप सब एकजुट नहीं होंगे, वोटों का बंदरवाट होगा तो देश हार जाएगा। मैं आप सबको बार बार इसीलिए आता हूं जगाने के लिए कि आप लोग जागिए, आप सारे विपक्षी एक हो जाइए प्लीज।
इस बार आप हार भी जाएंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक हो जाने में क्या बिगड़ेगा आपका, ये बताइए। अगर कोई एक सरकार बना भी लेता है तो उससे क्या बिगड़ेगा? आप आपस में बात करके देखें कि कौन मजबूत है, और एक दूसरे से बात करके एक हो जाए और एकजुट होकर लड़ें। मेरा यही इच्छा है, देश की जनता की भी यही इच्छा है। जय हिंद, जय भारत।